और खून का सैलाब। फालतू का साले क्या होगा? पानी पानी का टट्टी हो गया क्या? देखो देखो का टट्टी हो गया क्या? वो टक्कर मार दी इसे। कितने लोग पकड़े थे? उसे कितने लोग पकड़े थे? 2 लोग। यहाँ साले ने हमरा पेड़ों पे लात मार दिया। वो टक्कर मार दी। और तुम यहाँ का बात है, मार कहने नहीं दे, बहुत ताकती है। मुसलमान है ना? भैंसा खाते। और इधर गोश्त की कमी भी नहीं रही। 3 दिन इधर गोश्त खाया। हाँ भैंसा खाते। फ्रीज में लगा करके। तो बच गए, बच गए। ये मुसलमान बोंगे बहुत खाते। वह ताकत दिखाई दी तुम्हारे पास। अरे कुर्बानी है, मुसलमान खूब गोश्त खाई। और तो इस साले ये समझते थे तो उसे क्यों छोड़? तुम दूर रहे हो तुम। शराफत है और कौन है? तुम्हारे पीछे शराफतें पड़े। और ये आ गया हमारे भाई शराफत। लखनऊ के निवासी 20 रुपए का लंबा इनाम दिए हैं और उन भाई साहब का कहना है औकात तुम्हार दिखाएगा, लग रहा लेटरिन कर मारे रहो। शराफत फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शराफत निकाल कर तभी जाएंगे। हम वो पला है कि शायद तुम नहीं जानते, मैं बारूद का ढेर चिंगारी पाकर 16 बन जाऊंगा और उसी 16 में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। पहले सालों से हम निपट ले हैं जो अपने को ईमान वाले कहते हैं। इनके ईमान को अगर मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा नाम ठाकुर। ये तलवार देख रहे हो? देखो पूरी तलवार अनवर खान जिसे महाराज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसका बेटा सरवर खान जिसे कल सुबह शाही गेट पे 7 बजे फांसी होगी और जिसे ये नजारा देखना है सुबह 7 बजे लखनऊ शहर के शाही गेट पे आकर के ये नजारा देखेगा। समझ गए हो? और फिक्र मत करो, जिन लोगों ने हम पे तालियां बजाया है, आप बजाओ ताली। नहीं, उनके लात ना कर दी, तुम लोग ताली बजा रहे हो। बूढ़ा तुम फिक्र मत करो, टुकड़े टुकड़े कर कर और नीले ड्रम में भर के सीमेंट से पोतूंगा। यो बता, अबे तो यहाँ का ही नहीं भाई, तुम्हारी भूल ही। अरे छुपा रहा सांस। बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ा। यही कहते थे मुसलमान ईमान वाले होते हैं। कितना बड़ा विश्वास महाराज को था और विश्वासघात कर दिया है महाराज के सामने। तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा तो किनारे खड़े हो। महाराज अपने बेटे सरवर को देखकर चेतराम दादा का कत्ल करवा दिया। लेकिन मैंने उस हक में ऐसा फैसला सुनाया है, लोगों की देख करके रूह कांप जाएगी। लेकिन डैडी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सरवर चेतराम का खून करेगा, क्योंकि चेतराम काका के वहाँ सरवर को हमने भेजा था। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है
हमें 2 दिन की मोहलत चाहिए। 2 दिन के अंदर हम असली कातिल को खुद ढूंढेंगे। चेतराम के वहाँ सरवर को तुमने भेजा था? हमने भेजा था पिताजी। लेकिन जख्म से जो खंजर पाया गया, उस खंजर पर सेनापति अनवर खान का नाम अंकित था, और वो खंजर उसके नाम से हमने खुद इशू किया था। मानता हूँ डैडी कि खंजर आपने इशू किया था। ये भी तो हो सकता है सेनापति अरवन कार का खंजर कोई मांग के ले जा सकता है, या कोई चुरा कर ले जा सकता है, और चेतराम काका का खून कर सकता है। खैर बेटा, राजकुमार की अहमियत से तुम 2 दिन का समय ले रहे हो। इस केस की देखरेख छानबीन करने के लिए इसमें कैसा क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें पूरा पावर देता हूँ। मेरे पावर की वजह से तुम जाओ, जाकर के इस बात की छानबीन करो, पता लगाओ आखिर बात क्या है। और इसके साथ साथ निर्मला की परवरिश का हमने वादा किया है। वो बेचारी अनाथ हो गई, उसकी कुल जिम्मेदारी सब हमारी है। उसके घर पे आया जाया करो, देख रेख में रखो। कहने का मतलब किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हमें निर्मला के लिए कुछ ले जाना भी होगा। बिल्कुल बेटा। क्या ले जाएंगे आपका कुछ आदेश? कपड़े, कुछ पैसे, कुछ अन्न। कहने का मतलब कोई प्रकार की उसको तकलीफ न हो। ठीक है डैडी, आपके कहने के अनुसार हम निर्मला के लिए कपड़े और अन्न और पैसे ले जाकर के निर्मला को दूंगा, और उसे समझाऊंगा कि तुम रो नहीं, तुमको न्याय मिलेगा। हाँ। हम लोग तुम्हारी मदद के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। सिपाहियों, दरबार का समय समाप्त हुआ। बड़े वाले गेट में ताला डालो। जी महाराज। और हम चलते हैं शयनकश। या भगवान, यह किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है तू? आज के दिन हमारे जीने का सहारा हमारे बाबू थे। आज के दिन हमारे बाबू को मुझसे जुदा कर दिया या भगवान। और मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए पापा। और मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए। दुनिया मेरी उजाड़ी, तूने बसी बताई, बर्बाद हो गई। मालिक तेरी दुआ। मेरी उजाड़ी, तूने बसी बताई, बर्बाद हो चुकी। मालिक तेरी दुआ। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए पापा। निर्मला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ निर्मला। राजकुमार, आज के दिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा जीने का सारा हमारे बाबूजी थे। हमारे बाबू भगवान को प्यारे हो गए। अब मैं क्या करूंगी? किसके सारे जीऊंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या खाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? नहीं निर्मला, हमें भी इस बात का अफसोस और गम है निर्मला कि तुम्हें शक हो रहा है कि सरवर खान ने खून कर दिया। लेकिन नहीं निर्मला, मेरा दिल ये नहीं मानता, और ना ही तो मानने के लिए तैयार हो रहा है कि सरवर खान
तुम्हारे पिता का खून करेगा, क्योंकि सरवर को तो मैंने ही तुम्हारे पिताजी के घर भेजा था। ये तुम अपने मुख से कह रहे हो? हाँ निर्मला, मैं कह रहा हूँ। जबकि मौके पे सबूत पाई गई है, हमारे बाबू का खून खंजर से कर दिया। ये तुम क्या कहते हो राजकुमार? निर्मला, मैं तुम्हारा दुख और दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात तुमसे कहूँ, अभी तुमने क्या कहा कि तुम कहाँ जाओगी, किसके सहारे रहोगी, क्या खाओगी? मैं जानता हूँ निर्मला कि तुम्हारा संसार में कोई नहीं है। समझ में नहीं आता है, क्या करूँ? एक बात कहूँ निर्मला, ये मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं तुमसे कह सकता हूँ। राजकुमार, अब कहने के क्या बाकी रह गया है? अब क्या कहोगी मुझसे? निर्मला, कहना यही चाहता हूँ निर्मला कि यदि तुम हमसे शादी कर लो तो कितना अच्छा रहेगा। निर्मला, क्या कहते हो राजकुमार? तुमसे शादी कर लो? अगर कहाँ तुम एक राजकुमार, कहाँ मैं एक गरीब झोपड़ी की रहने वाली, कहाँ तुम एक महल में रहने वाले, ये कैसे हो सकता है? मैं मानती हूँ अगर मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, क्या तुम्हारे बाबूजी मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? अरे निर्मला, कैसी बात कर रही हो? यदि तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं चाहिए हमें ऐसा राजमहल, और नहीं चाहिए हमें राजमहलों की ऐसी खुशियां जो हमें हमारे पिताजी ना दे सके। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ और उस भगवान की सौगंध खा के तुम्हें वचन देता हूँ निर्मला, अगर शादी करूंगा तो तुम्हारे साथ, वरना क्यों ना मैं सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती है निर्मला, मैं राजकुमार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो और मेरा विश्वास करो निर्मला। और ये कुछ तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आया हूँ, इन कपड़ों को पहनो और ये लो कुछ पैसे। आज से तुम्हें किसी भी बात का दुख और गम नहीं करना है। राजकुमार, मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? नहीं निर्मला, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम्हें वचन दे रहा हूँ। वादा कर रहे हो? हाँ निर्मला, और भगवान की कसम खा करके तुम्हें वचन देता हूँ। उस भगवान की कसम का क्या कह रहे हो? हाँ निर्मला, क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा निर्मला, और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगा निर्मला। पहले कपड़े को पहनो। हाँ, क्या सोच रही हो? कपड़े पहन कर अभी आती हूँ मैं। ठीक है, बहुत जल्दी आओ, जल्द से कपड़े बदल कर और जल्दी से आ जाओ निर्मला। तब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात? अरे कपड़े इतना रख समय दिया? नहीं है। हाँ? इतना समय कहाँ है राजकुमार? कपड़े बदलने में समय लगता है। कपड़े बदलने में समय लगेगा जी। तो फिर हमारी बात से तुम्हें इनकार तो नहीं है निर्मला? इनकार नहीं, लेकिन लेकिन क्या है? कभी धोखा मत दे देना। कैसी बात कर रहे हो निर्मला? अरे हमने तुमसे प्यार करने का तुम्हें वादा किया है, तुम्हारे साथ साथ निभाने की हमने कसमें खाई है निर्मला। जिएंगे तुम्हारे साथ और मरेंगे तो भी तुम्हारे साथ निर्मला। आज ऊपर वाले की कसम का के कहती हूँ, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। निर्मला, अरे हम तुम्हें ऐसा प्यार करेंगे सारी दुनिया वाले देखते ही रहेंगे निर्मला, और प्यार हमारा राजकुमार अमर रहेगा। और प्यार हमारा और अमर रहेगा, याद करेगा। मैं मुमताज तेरे ख्वाबों की, तू मेरा ताएगा।
राजकुमार। अब आज के बाद तुम हमेशा हमारे ही राजमहलों में रहोगी सच? और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने ये प्यार बड़ा बेदर्दी है यार। कैसी बात कर रही हो निर्मला? ए राजकुमार, और ये प्यार बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी है ये प्यार दिल पे लगती है क्यों रे? चेतराम दादा का खून क्यों किया? मुझे मत मारो। क्यों नहीं मारू? हम सच कहते, कितनी बार कह चुके कि चेतराम काका का खून हमने। साले मक्कार, मेरी बातों पे यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि हमने खून नहीं किया है। तुमने नहीं किया? सखा लिहाओ ध्यान नहीं लगी जो हम मारे मानव सखा लियो। मार सारे। आज मुझे मालूम हो गया कि उस ऊपर वाले की दुनिया में सच्चा इंसान मारा जाता है और जो गलती करता है वो सदैव मारा जाता है। आप जान पाए हो? या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह क्या करे? आज मुझे किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया। नहीं तुम जिंदगी से जी पा रहे, नहीं तुम मुझसे। और अल्लाह तुम्हारी दुनिया में आप अल्लाह से खुशामद कर रहे हो? अल्लाह से कहते हो? अल्लाह तुम्हारी मुसलमान के नाम से धब्बा हो। दुनिया में सच्चा ही
अब उसे निकाल के लाओ, उसे निकाल के लाओ। अब रो रहे हो साले? नौकरों, ये सब वक्त का फेर है। वही तुम लोग नौकर थे जो हमारे हुक्म की तामीर किया करते थे। आज हमारे हाथ में, और आज उस विक्रम के कहने से जल्लाद बनकर के सेनापति अनवर खान पर हंटर चलाते हो। हंटर चलाते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सर कैसी शर्म? तुझे शर्म नहीं आई अपने बेटे को खूनी बनाते हुए? अपनी तलवार साले दे दियो अपने बेटे को खून करने के लिए। आज कहते हो साले शर्म की बात करते हो? तेरी नहीं दरबारियों, हमने अपने बेटे को कहीं ऐसी आज तक नसीहत ही नहीं दिया कि गलत रास्ते पर वो चल सके। ये सब फितरत का जाल बिछाया गया है। खंजर देकर करवाए हो साले? ये सब फितरत का जाल बिछाया गया है दरबारियों। फितरत का? हाँ। कैसा? लौंडे का जर्रा कर देन, दाई दिन मोटरसाइकिल, भरा दिन पेट्रोल, अजर्रा में घुमाए रहे। दार पता नहीं कहे वो खून कर दिया। सुनो हम बताएं, कहिए। इन दोनों का तुम ध्यान रखना। और हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक? कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों बहुत हरामी हैं, इनसे होशियार रहना, भागने ना पाए। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम आ रहे हैं, अभी चाय पी कर आ रहे हैं यार। हाँ, चाय पीने जा रहे हो? तुम भी कुछ खा पी लो। ठीक है, तुम जाओ दोनों लोग। अब यहीं पे रहना। हम जा रहे हैं टट्टी खाने। ठीक है, यही बेबिल्ला ने एक ही में खमस जाओगे। अभी आ रहे हैं।